सो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। ये हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोग जानते हैं कि ये पढ़ना क्यों चाहिए। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट जितने भी हमारे एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर भाई हैं वो उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसको पढ़ने से आपका जो एक्सपोर्ट करने का तरीका है वो बदल जाएगा और आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कब क्या डिसीजन लेना है। वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। कब गवर्नमेंट क्या आपको बेनिफिट दे रही है, किस किस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इसका फ़ायदा देखेंगे पढ़ने का। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप ग्लोबल ट्रेड में उतर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में उतर रहे हैं, तो आपको ये बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है? सब जितने भी इम्पोर्टर एक्सपोर्टर भाई हैं उनके पास ये बुक ज़रूर होनी चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे द लीगल फ्रेमवर्क के बारे में कि क्या लीगैलिटीज है। मतलब ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आपको लीगली क्या बेनिफिट मिलता है, क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब अभी अभी हम लोग ने बात कर ली, लेकिन और भी हम लोग देखेंगे इसमें। तो एक तरीके से ये आपका एक हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर है और इसमें सारे आयात और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिटेल्स दी गई हुई है। ठीक है, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर मतलब कि कुछ भी करने का एक हैंडबुक है ये, कि अगर आपके पास ये हैंडबुक है तो यू आर यू कैन टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन, वेल इन्फॉर्म डिसीजन। द व्हाट? ठीक है, द रूल ऑफ ट्रेड फॉर, इसमें अगर आप देखो इसको पढ़ते हैं तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड आपके पास कम फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड आपके पास जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक एक्सपोर्ट या एक इंपोर्ट करने के पास, या कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आप मर्चेंट ट्रेडर हैं या आप किसी भी प्रोडक्ट में कर रहे हैं, प्रोडक्ट से कोई डेफिनेशन, कोई लेना देना नहीं, किसी भी प्रोडक्ट में कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें अमेंडमेंट, उसमें चेंजेस और इसमें एडिशन, उसमें सब्ट्रैक्शन की पावर कैसे मिलती है। तो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 सेक्शन 5 के अंतर्गत ये आप ये इनको गवर्नमेंट को चेंज करने की परमिशन और ऐड और रिमूव करने की परमिशन मिलती है। ठीक है, ये पॉलिसी अप्रैल 2023 में लॉन्च हुई है। इसके और ये फर्स्ट टाइम है कि ये ओपन एंडेड बोले तो इसमें आपका आ, कुछ भी कोई भी टाइमलाइन नहीं रखी गई कि ये 3 साल के लिए वैलिड है या 1 महीने के लिए वैलिड है या 2 साल के लिए या 5 साल के लिए। इसके पहले जितनी भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो 3 साल या 5 साल के लिए वैलिड थी, वैलिडिटी भी दी जाती थी। ये करने का रीजन ये है कि इतना ग्लोबल डायनेमिक इन्वायरमेंट है, चीज़ें कभी भी कैसे भी हो रही है। फॉर टैरिफ वॉर, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, डायरेक्ट वॉर इन मिडिल ईस्ट, उसके बाद आपका सप्लाई चेन डिसरप्शन, उसके बाद आपका इंडिया में भी काफ़ी कुछ चलता रहता है, तो इसके वजह से ये ओपन एंडेड रखी गई है कि इसमें कभी भी चेंजेस किया जा सके। अब मान लीजिए आप इसके पहले या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या 1 हफ्ते आपने पहले एक ऑथराइजेशन इशू करवाया है या लाइसेंस इशू करवाया है या कुछ भी इशू करवाया है, तो वो वैलिड रहेगा। इस अभी करंट में इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के आने से कोई इफेक्ट उस पर नहीं आएगा। कुछ भी, अगर कोई भी आइटम, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका टोटल
मतलब जो हार्मोनाइज सिस्टम कोड है, एचएसएन कोड है, उसमें आपके चेंजेस होते हैं। मान लीजिए कुछ आइटम्स हैं जिस जो फ्री से रिस्ट्रिक्टेड में आए हैं, रिस्ट्रिक्टेड से प्रोहिबिटेड में आए हैं, तो वो आपने मान लीजिए उसके पहले आपने कुछ रिस्ट्रिक्ट कोई फ्री आइटम आपने एक्सपोर्ट करने का सोचा, लेकिन इस पॉलिसी में वो रिस्ट्रिक्टेड आ गया, तो उस केस में इस वो करंट जो आपने सॉरी जो पुराना ऑर्डर आपने बुक किया उस पर वैलिड नहीं रहेगा। वो आप जब इसके बाद आपने 1 अप्रैल के बाद आपने 2 अप्रैल को कोई ऑर्डर लिया होगा, उस पर वो वैलिडिटी शो करेगा। ठीक है, कोई एलसी है तो भी वो वैलिड रहेगी। ठीक है, रिवोकेबल एलसी है तो भी वो वैलिड रहेगी। इसके बाद जो भी आप 1 अप्रैल के बाद जो भी आप चीजें करेंगे, तो उसमें चेंजेस जो है अकॉर्डिंगली जो 1 अप्रैल को पॉलिसी इशू हुए उसके हिसाब से चलेगा। फिर सेकंड सेक्शन है मेरा ट्रेड फैसिलिटेशन और डिजिटल एड का। तो यहाँ पे जैसे पहले सारी चीज़ों का फिजिकल चेक होता था, मतलब कि गवर्नमेंट इन पर्सन चेक होता था। इन पर्सन चेक होने से करप्शन बढ़ता है, बराबरी होती है। ठीक है, डीले रहता है, चीज़ें टाइमली नहीं होती। भाई आज उनका मन नहीं किया जाने का, तो आज वो कस्टम्स में ऑफिस नहीं आए हैं, ठीक है, लेट आए हैं, देर आए हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का फ्रिक्शन है कि भाई मैं आपका काम नहीं करूंगा या कुछ भी, या मैं आपके पैसे की वजह से नहीं करूंगा। अब ये सब नहीं रह गया। अब क्या है, 2023 की फिलोसफी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की फिलोसफी ये है कि उसको ट्रेड को फैसिलिटेट करना है। ठीक है, करप्शन को कम करना है, स्मूथनेस लाना है ट्रेड में। कुछ भी अननेसेसरी का वेट या वेटिंग या उसमें कुछ नहीं करना। अगर तब जब तक कि तब उसमें कुछ खामियां ना पाई जाए गुड्स में, कि वो इलीगल है या कुछ भी उसमें ऐसा आइटम है जो नॉ जो मैंडेटरी है कि वो नहीं होना चाहिए था, तो उस केस में वो कुछ नहीं कर सकते। और ठीक है, तो वो आइटम जो प्रोहिबिटेड है वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि आपको पकड़ा जाएगा। लेकिन आपका फ्री आइटम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो जेन्युइन है, उसमें कुछ भी आपका मतलब कुछ भी कोई भी आपने गलत प्रोसेस नहीं अपनाया है, तो फिर उस केस में आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी डिले नहीं कर सकता। कुछ कस्टम वाले हो गए, एक्स वाई जेड कोई भी हो गया, तो आपके बायर तक गुड्स पहुंचने तक कोई भी परेशान नहीं कर सकता। अभी ये 4 पिलर हम लोग देखेंगे नेशनल कमीशन ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन पे। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, टेक्नोलॉजी की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, सिंप्लीफिकेशन की बात की गई है। ट्रांसपेरेंसी बोले तो नॉलेज की ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो। और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की बात करें तो भाई डिजिटल टूल्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल गौर आइस गेट के पोर्टल पे आप जाके अपना कुछ भी एचएसएन का इंफॉर्मेशन निकालना है तो निकाल सकते हैं। हार्मोनाइजेशन से चीजें जो ट्रेड हो रही है दो कंट्री के बीच में, वो सिंप्लीफाई हो गई है। ठीक है, आईसीडी एयरपोर्ट इनलैंड कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। तो टोटल जो है पेपरलेस ट्रेड करने की, पेपरलेस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, मतलब जितना भी पेपरलेस काम हो सके उतना फोकस किया जा रहा है। और कस्टम क्लियरेंस को फास्ट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैं आ, मैं आपको बताता हूँ एंटवर्प की कहानी। एंटवर्प में कुछ भी क्लियरेंस, मतलब डायमंड की अगर पर्टिकुलरली बात करें, डायमंड की क्लियरेंस में 1 दिन लगता है, लेकिन इंडिया में वही सेम डायमंड की क्लियरेंस 7 डेज लगते हैं। तो ये सब खामियां हैं, उसको हम लोग को फास्ट करना है। पेपरलेस इकोनॉमी, आप जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है आईसी, वो आप डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक डीजी ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी आईसी। ठीक है, ठीक है, कुछ भी कोई भी आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन,
ठीक है, ये सारी चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, आरसी, एमसी, ईबीआरसी, ये सब सारी चीज़ें। कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए तो यहाँ से अप्लाई करके ले सकते हैं। ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया गया है। कस्टम्स और कस्टम की बात करें और स्टेटस होल्डर एक्सीलेंस की बात करें, तो यहाँ पे ट्रस्ट अगर जो भी अच्छा काम कर रहा है एक्सपोर्ट में, उनको ऑथराइज एयू बना दिया गया है। उनका जो कस्टम क्लियरेंस है वो टेस्ट ट्रस्ट बेस्ड पे होता है। ठीक है, तो उनका मतलब कि टाइम वगैरह कम लगते हैं उनके काम में। उनकी जो चेक्स वगैरह होते हैं, हाँ भाई आप रेगुलर वाले हैं, आपका काम अच्छा है, मैं आपको जानता हूँ, तो चीज़ें फिर इजी हो जाती है। ठीक है, म्यूचुअल रिकग्निशन से कि भाई हाँ, वी नो योर प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम एनी ऑफ द लाइक अननेसेसरी हजार्डियस और डेंजरस आइटम, so we can do the clearance in fast process mode। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की बात की जा रही है कि हम लोग का जो टाउन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, स्टेटस होल्डर लीडर हमारा यहाँ पे 1 स्टार, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब स्टेटस दिए जा रहे हैं कि अगर आप अगर स्पोर्ट में अच्छा काम कर रहे हैं तो उस केस में आपको एक अच्छे स्टेटस की अच्छे बात की जा रही है कि आपको, हाँ, इसी अकॉर्डिंग 1 2 3 स्टार दिया जाएगा, तो आपका जो क्लियरेंस प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। ये प्रिविलेजेस स्टेटस दिए जा रहे हैं आपको अगर आप अच्छे काम करते हैं तो। ठीक है, प्रेफरेंशियल हैंडलिंग, ठीक है, सेल्फ सर्टिफिकेशन, फाइनेंशियल रिलीफ, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सब आप देख सकते हैं। ऑब्लिगेशन भी रहते हैं कि भाई आपको 1 साल में 5, अगर 2 स्टार स्टेटस होल्डर हैं आप, तो आपको 5 ट्रेनी को 1 साल के अंदर आपको ट्रेन करना है। 3 ट्रेनी को आपको 10 साल, अगर 3 स्टार है तो 10 ट्रेनी को, 4 स्टार है तो 20, और 5 स्टार है तो 50 ट्रेनी को 1 साल में एक्सपोर्ट करने, क्योंकि स्टेटस कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टोटल हमारा जो है जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो मतलब इंफॉर्मेशन एक्यूरेट किया जा रहा है। ठीक है, डिजिटलाइज किया जा रहा है, और जो अच्छा काम कर रहा है उनको उनको बूस्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग का जो मॉडर्न ट्रेड इकोसिस्टम है वो इको फ्रेंडली है। वो जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए वो उनको काफ़ी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और उनको उनके ग्रोथ में काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे बाकी आगे की जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।